हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, बीआरबीयू मुजफ्फरपुर में जो यूनिवर्सिटी है, उसका बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम जस्ट अभी ख़त्म हुआ है आपका। तो उसका हम 2021 का क्वेश्चन लेके आए हैं, सेशन 19-21 का, समझे। तो देखिए, जो 20-22 सेशन का भी जस्ट एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ है, तो उनके लिए देखिए हम क्वेश्चन तो आपका 2017 का भी डाल दिए हैं, 2018 का भी डाल दिए हैं, 2019 का भी डाल दिए हैं, समझे, और 20 का भी डाल दिए हुए, समझे। और 21 का तो आपको सब साल का हो जाएगा, और सब क्वेश्चन को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, समझे। जो नहीं देखेंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिखा होगा वहाँ, प्लेलिस्ट में लिखा होगा बीएड सेकेंड ईयर क्वेश्चन बैंक, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा जो नहीं देखे होंगे, समझे। देखिए, टेलीग्राम भी एक हम बना लिए हैं, समझे। हम लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा आपका सिलेबस मिल जाएगा वहाँ पर आपको लिंक, क्लास का लिंक भी मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप जुड़ सकते हैं उस टेलीग्राम से, हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, समझे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 सेशन 19-21 पैडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट टीचिंग मेथड ऑफ हिस्ट्री। देखिए, एक और चीज़ बताते हैं, सेकेंड ईयर में सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है वो मेथड का होता है, समझे। जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में लास्ट एग्जाम मेथड का दिए होंगे 7A, तो सेकेंड ईयर में 7B वही होता है जो आपका फर्स्ट ईयर में मेथड होगा, वही सेकेंड ईयर में भी होता है, लेकिन इसमें 7A होता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपका 7B होता है। देखिए, मेरा हिस्ट्री मेथड इसलिए हिस्ट्री का लेकर आया है, लेकिन आपको हम सब मेथड का देंगे, क्योंकि देखिए सब मेथड का एक बार देंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, समझे। मेरे पास सब मेथड का है, जितना मेथड पढ़ना है बिहार यूनिवर्सिटी में सब मेथड का है मेरे पास, समझे। तो इसीलिए हम सिर्फ हिस्ट्री का बताएंगे, खाली आपको क्वेश्चन का अथी बता देते हैं, समझे। जिनका जो मेथड है सब मेथड का हम क्वेश्चन आपको देंगे। तो आइए हिस्ट्री मेथड का देखते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है पेपर कोड 7B 3 आवर टाइम देता है, मैक्सिमम नंबर कितना होता है आपका 40 नंबर का। देखिए, लिखा हुआ है यूनिट 1 में 3 यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमण से क्या तात्पर्य है, इतिहास शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण का क्या महत्व है, यानी व्हाट इज एजुकेशनल इक्वेशन होता है, लेकिन छूट गया है, उसमें नहीं दिया। व्हाट इज द इक्वेशन इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल इक्वेशन इन हिस्ट्री टीचिंग। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी पहला है शैक्षिक भ्रमण, वही है, देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका है हिस्ट्री क्लब, इतिहास क्लब। तीसरा है आपका अध्ययन समूह, स्टडी सर्किल। और चौथा आपका है आपका स्क्रैप बुक। आइए यूनिट 2 का क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ्य योजना क्या है, इतिहास शिक्षण में पाठ्य योजना की आवश्यकता महत्व को बताइए, यानी व्हाट इज लेसन प्लान, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ लेसन प्लान इन द हिस्ट्री टीचिंग। चौथा क्वेश्चन है कि इकाई योजना क्या है, इकाई योजना के विभिन्न चरणों के साथ इसके महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, यानी व्हाट इज यूनिट प्लान, शो द स्टेप ऑफ यूनिट प्लान एंड सेट द लाइट ऑन द नीड एंड इम्पोर्टेंस टू। यूनिट 3 क्वेश्चन आपका है। यूनिट 3 में 5वां क्वेश्चन है कि मूल्यांकन क्या है, इसके उपकरणों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, यानी व्हाट इज इवोल्यूशन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इट्स टूल्स। और छठा क्वेश्चन है आपका कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसे कहते हैं, निधनात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण एवं दोषों को बताइए, समझे। यानी व्हाट इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, डिस्क्राइब द मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ एस्से टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, समझे। तो ये आपका मेथड का हो गया। देखिए, मेथड के बाद जो कोर्स 8 का एग्जाम होता है, यानी नॉलेज एंड करिकुलम, समझे। तो उसका क्वेश्चन है, इसमें भी 3 घंटा टाइम देता है, लेकिन इसमें आपका मैक्सिमम नंबर आपका 80 का होता है, यानी 5 यूनिट इसमें पढ़ना है। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान और सूचना को के अंतर को समझाइए, यानी व्हाट इज नॉलेज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि उदाहरण की सहायता से सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान के वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। यूनिट 2 का क्वेश्चन है स्कूली शिक्षा में ज्ञान के किन रूपों को शामिल किया जाता है, यानी व्हाट फॉर्म ऑफ नॉलेज आर इंक्लूडेड इन स्कूल एजुकेशन। और चौथा क्वेश्चन आपका है कि विद्यालय के लिए आवश्यक वर्गीकृत ज्ञान के चयन एवं उस चयनित ज्ञान को बेहतर ढंग से लागू करने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड क्लासिफाइड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द स्कूल एंड
इम्प्लीमेंटिंग दैट नॉलेज इन बेटर वे। आइए यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 में आपका 5वां क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों के महत्व और एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुणों का वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक एंड क्वालिटी ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। छठा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण में अंतर की विवेचना कीजिए, यानी डिस्क्राइब अबाउट डिफरेंस बिटवीन करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम एंड सिलेबस। यूनिट 4 में आपका क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या निर्माण में शिक्षक, छात्र एवं अभिभावक के अनुभवों को किस प्रकार शामिल किया जाता है, इस पर विचार कीजिए, यानी हाउ टू इनकॉर्पोरेट द एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट इन करिकुलम डेवलपमेंट, गिव योर व्यू ऑन इट। 8वां क्वेश्चन है स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम विकास में कौन से विचार अधिक महत्वपूर्ण है, अपने विचार दीजिए, यानी विच कंसिडरेशन आर इम्पोर्टेंट इन करिकुलम डेवलपमेंट एट द लेवल ऑफ द स्कूल, गिव योर व्यूज। यूनिट 5 में आपका क्वेश्चन है कि विषय केंद्रीय पाठ्यक्रम क्या है, समीक्षात्मक वर्णन करें, यानी व्हाट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड एजुकेशन, व्हाट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, गिव ए क्रिटिकल स्टडी। और 10वां क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण की प्रविधि का वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब अबाउट प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग। समझे, तो ये आपका हो गया C8 का क्वेश्चन। आइए अब C9 का क्वेश्चन में आते हैं। इसके बाद C9 का एग्जाम, देखिए आपके पास एग्जाम थोड़ा इधर से उधर हो गया, यानी आपका C9 का एग्जाम तो आपका 3 तारीख को हुआ था, लेकिन ऐसे ही चलता है, पहले मतलब मेथड का होता है, तब C8, C9, C10, तब 11 का होता है। तो देखिए आपका C9 का क्वेश्चन है कि B.Ed सेकेंड लिखा हुआ है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सब्जेक्ट C9, कोड हो गया 3 आवर, इसमें भी रहता है, मैक्सिमम नंबर 80 नंबर। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है कि मौखिक परीक्षा का क्या अर्थ है, मौखिक परीक्षा के उद्देश्यों को विस्तार से बताइए, यानी मीनिंग ऑफ ए ओरल एग्जामिनेशन एंड डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओरल एग्जामिनेशन। दूसरा क्वेश्चन है कि परीक्षण निर्माण के सिद्धांत कौन कौन है, निदानात्मक परीक्षण के निर्माण दीजिए, यानी व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट। तीसरा क्वेश्चन आपका है यूनिट 2 का, डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन के मूल उद्देश्यों को विस्तार से बताइए। और चौथा है आपका कि आकलन में विश्वसनीयता एवं वैधता क्या है, बताइए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है, चौथा है कि आकलन के विश्वसनीयता एवं वैधता को बताइए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि प्रमाणीकृत एवं अध्यापन निर्मित परीक्षाओं में अंतर बताइए, यानी डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज एंड टीचर मेड टेस्ट डिस्क्राइब। छठा है आपका कि संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के उद्देश्यों को बताइए, यानी डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवोल्यूशन। यूनिट 4 का आपका 7वां क्वेश्चन है कि निम्न पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, अभिवृत्तियाँ, एटीट्यूड, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। 8वां क्वेश्चन है कि शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षणों की तुलना कीजिए, यानी कंपैरिजन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। आइए यूनिट 5 में आते हैं कि बहुलक की परिभाषा दीजिए तथा व्यवस्थित पद्धतों से बहुलक की गणना कैसे कीजिएगा, यानी डिफाइन ऑफ मोड एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ मोड फ्रॉम ग्रुप्ड डाटा। 10वां आपका कि निम्न पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रगति पत्र होता है, प्रगति पत्र। दूसरा आपका है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, यानी संचयी रिकॉर्ड। समझे, तो ये आपका हो गया C10 का। आइए C9 का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं C10 पर। C10 का देखिए नाम है क्रिएटिव फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन यहाँ गलती नाम प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ पर कथी गलती किया आपको हम बताते हैं। देखिए पहला था नाम, पेपर का गलती लिख दिया है। पेपर का नाम होता है क्रिएटिव फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल होता है, यानी समावेशी विद्यालय का सृजन। समझे, क्रिएटिव फॉर इंक्लूसिव स्कूल होता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कोड C10 हो गया। देखिए मैक्सिमम नंबर इसमें 40 नंबर का होता है, लेकिन गलती प्रिंट हो गया है, आपका 40 नंबर होता है, 80 नंबर प्रिंट हो गया। तो हमें 3 आवर इसमें भी मिलता है, 3 यूनिट आपको पढ़ना है। फिर एक बार क्या गलती है यहाँ देख लीजिए कि 5 प्रश्न का आंसर दिया, लेकिन इसमें 3 प्रश्न का आंसर दिया जाता है। समझे, 3 यूनिट वाला में। समझे, तो ये भी गलती है, मतलब प्रिंट गलती हो गया होगा। आइए यूनिट 1 में क्वेश्चन देखते हैं। पहला यूनिट में क्वेश्चन है कि विशेष शिक्षा क्या है, किस प्रकार के विद्यार्थियों को यह शिक्षा दी जाती है, व्याख्या कीजिए, यानी
व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन, एक्सप्लेन विच टाइप्स ऑफ स्टूडेंट गेट स्पेशल एजुकेशन। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, भारत में इसका क्या महत्व है, यानी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है यूनिट का, दूसरा यूनिट का तीसरा क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों के लक्षण को बताइए, इनको कैसे शिक्षित किया जा सकता है, यानी गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन, इसको शॉर्ट में हम लोग SWDN भी बोलते हैं। हाउ कैन बी एजुकेटेड देम। चौथा क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता को बताइए, उन्हें किस प्रकार से शिक्षित किया जा सकता है, यानी गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड, हाउ कैन द एजुकेटेड। तीसरा क्वेश्चन यूनिट का पांचवा क्वेश्चन है कि समावेशी स्कूल के सृजन के लिए शैक्षिक रणनीतियाँ की चर्चा कीजिए, यानी डिस्क्राइब द टीचिंग स्ट्रेटजी ऑफ क्रिएटिव इंक्लूसिव स्कूल। और आपका छठा क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन इवोल्यूशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। समझे, तो ये आपका हो गया C10 का क्वेश्चन। देखिए अब C11 जो होता है वो ऑप्शनल पेपर होता है, तो हम इसमें दो आपको बता देंगे कि पूरा बिहार यूनिवर्सिटी में मतलब समझिए 90% कॉलेज में, BEd कॉलेज में आपका यही दो मेथड चलता है, आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग और फिजिकल एजुकेशन। समझे, तो पहले हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग का बताते हैं। लिखा होगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, देखिए इसका सब्जेक्ट कोड होता है 11D होता है। समझे, ऑप्शनल पेपर होता है, आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप किस कॉलेज में होगा ना, तो फिजिकल एजुकेशन होगा। समझे, इसमें भी 3 आवर रहता है, मैक्सिमम नंबर 40 नंबर रहता है। समझे, पहला यूनिट में क्वेश्चन है कि परामर्श की परिभाषा दीजिए तथा परामर्श के प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द डिफिनीशन ऑफ काउंसलिंग एंड टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि निर्देशीय तथा अनिर्देशीय परामर्श में अंतर का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कैरियर सूचना सामग्री के प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कैरियर इन्फॉर्मेशन मटेरियल। चौथा क्वेश्चन आपका है कि कक्षा अध्यापक के निर्देशन संबंधी कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द गाइडेंस फंक्शन ऑफ द क्लासरूम टीचर। और यूनिट 3 का क्वेश्चन आपका है पांचवा, शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन के चरणों की व्याख्या कीजिए, यानी डिस्क्राइब द स्टेप इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। और छठा क्वेश्चन आपका है कि निम्न में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, दूसरा है रुचि इंटरेस्ट, तीसरा है अभिवृत्ति टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, और चौथा है अभिक्षमता टेस्ट मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट। समझे, तो ये आपका हो गया फिजिकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। आइए अब देखते हैं आपका फिजिकल एजुकेशन का। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है लिखा हुआ है फिजिकल, इसका कोड होता है C11B। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है C11B होता है, इसमें भी 3 घंटा और मैक्सिमम नंबर 40 नंबर। समझे, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होता है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि किशोरावस्था एवं दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें, यानी किशोरावस्था में कैसा स्वास्थ्य, वही कह रहा है कि कैसा स्वास्थ्य में आवश्यकता होनी चाहिए, तो वही कह रहा है किशोरावस्था एवं दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करें, यानी डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ हेल्थ इन चिल्ड्रेन ऑफ एडोलसेंट एंड डिफरेंटी एबल चिल्ड्रेन, यानी दिव्यांग बच्चा को बोला जाता है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि ट्यूबरकुलोसिस रोग, यानी टीबी होता है, टीबी बोलते हैं शॉर्ट में इसको, ट्यूबरकुलोसिस रोग, इसके बचाव एवं रोकने हेतु उपायों की विस्तृत विवेचना कीजिए, यानी डिस्क्राइब द इन डिटेल द ट्यूबरकुलोसिस डिजीज एंड गिव देयर केयर एंड प्रिवेंशन। यूनिट 2 का क्वेश्चन आपका है कि संतुलित आहार की सूची बनाइए एवं उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए, यानी लिस्ट गिव द लिस्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट एंड डिस्क्राइब इन डिटेल देयर रोल। चौथा क्वेश्चन आपका है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, भोजन एवं पोषण, शास्त्रीय एवं त्योहारी भोजन, यानी सेशनल एंड फेस्टिवल फूड। और देखिए यूनिट 3 में आपका क्वेश्चन है कि शारीरिक फिटनेस एवं स्वस्थ व्यक्ति के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, यानी कौन कौन कार्य करते रहते हैं, डिस्क्राइब द फिजिकल फिटनेस एंड एक्टिविटी ऑफ द हेल्दी पर्सन। और छठा क्वेश्चन है कि ग्रामीण विद्यालयों में योगा, योगासन एवं प्राणायाम की भूमिका बताइए, यानी स्टेट द रोल ऑफ योगा, योगासन एंड प्राणायाम इनटू द रूरल स्कूल, यानी ग्रामीण क्षेत्र में। समझे, तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन हो गया। समझे, आपको हम सब ईयर का डाल दिए 2017 से लेकर, क्योंकि देखिए 2015 से आपका BEd सेकेंड ईयर
बीएड 2 साल का हुआ, पहले 1 साल का बीएड होता था 15 से पहले, तब 15-17 सेशन का 17 में एग्जाम हुआ, तो इसीलिए 17 से आपका क्वेश्चन हुआ। तो 17, 18, 19, 20, 21, अभी तो 21 का डाल दिए, सब देख लीजिएगा, उसको कॉपी में लिख लीजिएगा, समझे। एक कॉपी सीएट का बनाइएगा, उसमें 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, सीएट का, 21 का, सीएट का पूरा क्वेश्चन एक जगह लिख लीजिएगा। फिर 9 में वैसे ही कीजिएगा, 10 में, 11 में, समझे। और मेथड का हम सब का डाल देंगे, समझे, उसका आप टेंशन नहीं लीजिए। तो ये सब हो जाएगा। थैंक यू।